आज से 7 साल पहले एक नेता ने बिल फाड़कर बहुत शाबाशी बटोरी थी। गुस्सा आ गया था इन्हें, तो आओ देखा न ताओ, बस बिल की कॉपी हाथ में ली, कई टुकड़े कर दिए। वो नेता थे राहुल गांधी, और 7 साल बाद यही भूत सवार हो गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। इन्होंने विधानसभा के अंदर कृषि कानून की कॉपी के 4 बराबर टुकड़े कर दिए, और ये बोलते हुए कि देखो हम कानून की कॉपी कैसे फाड़ लेते हैं। और ये तब है जब 3 कृषि कानूनों में से एक को खुद दिल्ली सरकार ने लागू किया है। और मैं आज इनसे पूछता हूं, ये नेता उस वक्त किस बिल में छिपे थे जब यह कानून पास हो रहा था? अब बिल की कॉपी फाड़ रहे हैं। कानून को ये सब कागज के टुकड़े समझ रहे हैं, या फिर ताकत ज्यादा आ गई है, सियासी ताकत। केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वोटों के लिए खूब ड्रामा चल रहा है। फिर मैं पूछता हूं, ये क्या है? बिल फाड़ना? नौटंकी नहीं है तो क्या है? और मुझे कोई बताए किस राजनीतिक पार्टी ने या किस दल ने किसानों की समस्या पर गंभीरता से सोचा है सिवाय राजनीति करने के? और मैं आज फिर कह रहा हूं, थम जाओ, थम जाओ, यही अच्छा होगा। हमारे किसानों की आड़ मत लो, उनके कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ, और अन्नदाताओं पर राजनीति मत करो। जिस दिन ये किसान समझ जाएंगे कि उनका इस्तेमाल हो गया, उस दिन उन नेताओं को भागते देर नहीं लगेगी। और उस दिन किसान इन नेताओं से कहेंगे, औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। नहीं मान रहे किसान, कैसे हो समाधान? किसानों को कौन कर रहा है गुमराह? केजरीवाल की बिल फाड़ो सियासत कब मिलेगी दिल्ली को राहत? किसानों को आंदोलन करते हुए आज पूरे 23 दिन हो गए। न किसान दिल्ली की चौखट से हिलने को तैयार हैं और न ही सरकार नए कृषि कानून को वापस लेने की बात कह रही है। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत ने मामले की समाधान निकालने की पहल की। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को सुने बिना, किसानों का पक्ष जाने बिना कोई फैसला सुनाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया कि किसान आंदोलन से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, रास्ता जाम किए बिना ही प्रदर्शन होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, चाहे इससे अफेक्ट हो रही है दिल्ली, लेकिन हम इस पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन साथ ही सीजीआई ने यह भी कहा कि ये भी मौलिक अधिकार, किसी का हनन ना हो, किसी और लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो किसान से अच्छा ध्यान कौन रख सकता है? किसान दिल्ली की सीमाएं तो किसान खेत में काम करता है और सीमा पर अपने बेटे को भेजता है शहीद होने के लिए। किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने दूसरे दिन भी सुनवाई करते हुए कहा कि मामले के निपटारे के लिए समिति का गठन किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि किसानों को प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली की सीमाएं सील करने से शहर के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मांगों का समाधान बातचीत से ही संभव है, केवल धरने पर बैठने से समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने की भी बात कही है।
आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाएं सील हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और केंद्र और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान निकला नहीं है। समाधान कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी बात यह है और देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है कि कब ये बीच का रास्ता निकलता है और जल्द से जल्द कोई फैसला आए ताकि दिल्ली की जो सीमाएं, जो बॉर्डर सील हैं, वो खुल सकें और लोगों की परेशानी खत्म हो सके। पंजाब, हरियाणा और यूपी से लगने वाले दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। कोर्ट में दलील दी गई कि रास्ते बंद होने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं किसानों का कहना है कि ये उनके वजूद की लड़ाई है और वो पूरे इंतजाम के साथ आए हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। पिछले 22 दिनों से लगातार ये बॉर्डर जाम है। यहाँ की सड़कों को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालात यहाँ पर सामान्य नहीं है। लोगों को घंटों घंटों ट्रैफिक जाम में खड़ा होना पड़ता है। लोगों को अपने रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ता है। आप देखिए, वो दूर तक देखिए कि किस तरीके से अंदर की साइड तो है ही प्रदर्शन, आंदोलन, वहां पर तो पूरा रास्ता ब्लॉक है ही, लेकिन बाहर सड़कों के किनारे आप देखिए ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो पुल के ऊपर उस साइड वाला एरिया है वो पूरी तरीके से किसानों ने ब्लॉक कर रखा है और हजारों की तादाद में इस गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 22 दिनों से किसान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान कृषि कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। यूपी के बरेली में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि विरोधी किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कृषि कानून की प्रतियां फाड़कर विरोध जताया। यहां तक कि विधानसभा में कृषि कानून की कॉपियों को फाड़कर हवा में उड़ा दिया गया। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है। इससे भी मन नहीं भरा तो केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। आम आदमी पार्टी की इस करतूत पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि बिल को फाड़ा है। मैं समझता हूं ये एक असंवैधानिक कदम है। चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान सम्मत संसद से पास किसी बिल को इस तरह से विधानसभा में टुकड़े टुकड़े फाड़ दे, ये बड़े शर्म की बात है। उन्होंने कृषि बिल के टुकड़े टुकड़े नहीं किए हैं, उन्होंने किसानों के भविष्य के टुकड़े टुकड़े किए हैं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी मौजूद थे। जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को नए कानून के फायदे बताते हुए 8 पन्नों का खत लिखा और किसानों को कहा कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, साथ ही मंडियां भी जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब शनिवार को होगी। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिल्ली वासियों के साथ ही देशवासियों की भी नजर है, क्योंकि अब लगता है कि समाधान भी वहीं से निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसानों के आंदोलन को लेकर जो इस वक्त हालात हैं, कोई नहीं जानता कि कब यह आंदोलन खत्म होगा। एक लड़ाई किसान लड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह कोशिश है और किसानों को बताया जा रहा कि ये कानून किसानों के हित में, एक पूरब दिशा में, एक पश्चिम दिशा में। रास्ता कैसे निकलेगा? आंदोलन के 22 दिन हो चुके हैं।
लेकिन सरकार और किसान संगठन मिलकर 22 कदम भी नहीं चल पाए। किसान आंदोलन को लेकर आज भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि किसानों का पक्ष जाने बिना वो कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। और ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। मेरे कहने का मतलब है कि कोर्ट ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसानों के प्रदर्शन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड पर रखें, यानी इस पर विचार करें, यानी कुछ वक्त तक नए कृषि कानूनों को लागू ना करें। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग हुई, तो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि प्रदर्शन का एक मकसद होता है जिसका हल बातचीत से ही निकल सकता है। और यही बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि किसान संगठनों और सरकार को मिलकर बातचीत करनी चाहिए, समस्या का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। हुआ नहीं वो। गृहमंत्री अमित शाह से भी किसान नेता मिल चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 बात। मतलब किसानों और सरकार की बातचीत में कुछ निकल नहीं रहा है और इसका फायदा विपक्षी जमकर उठा रहे हैं। मैं इस बात को लगातार उठाता रहा हूं, किसान आंदोलन को विपक्षों ने सरकार के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनाया है। नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले तो खुद सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालना चाहती थी और इसी को लेकर सरकार और संगठनों के बीच 5 दौर की बातचीत भी हुई। लेकिन अब सरकार नए कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। अगर सरकार और किसान संगठनों इस समस्या का हल निकाल लिया होता तो आज कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसानों का प्रदर्शन चलते रहना चाहिए, लेकिन रास्ते जाम ना हो और पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इस समस्या का हल बातचीत से निकलना जरूरी है। और अदालत ने यह भी कहा कि उसे पता चला कि सरकार बातचीत से हल नहीं निकाल पा रही है और सरकार ने भी कोर्ट से कहा कि किसान हां या ना में जवाब चाहते हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कमेटी का गठन नहीं होता है और उससे कोई निर्णय सामने नहीं आता है, तब तक सरकार अपने कानून को होल्ड पर रखे, रोक कर रखे। लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने दलील दी कि अगर ऐसा हुआ तो किसान फिर आगे बात नहीं करेंगे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से हरीश साल्वे ने दलील दी, कहा कि इस प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही, रास्ते बंद होने की वजह से सब्जियों और फलों के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी से दिल्ली के 2 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में यह ठीक नहीं है। दिल्ली के लोग गुरुग्राम, नोएडा में काम के लिए जाते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से तो दिल्ली के लोग भूखे हो जाएंगे। अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो पंजाब सरकार की ओर से पी चिदंबरम पेश हुए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अपनी दलील में उन्होंने कहा कि किसान चुपचाप जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें जंतर मंतर जाने से रोक दिया। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि वो किसानों की राय के बाद कमेटी का गठन करेंगे जिसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे। और अदालत ने यह भी कहा कि किसानों की मांगों का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है, सिर्फ धरने पर बैठ जाने से समाधान नहीं निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा, क्या सरकार अदालत को यह भरोसा दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई ना करे, केंद्र कानून को लागू ना करे।
और अदालत ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावना तलाशने को कहा है। आज अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने की वजह से कमेटी बनाने का जो फैसला था उसको लेकर कुछ निर्णय नहीं हुआ। हालांकि आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच करेगी। लेकिन अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आप इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते और ना ही हिंसा भड़का सकते हैं। अदालत ने कहा कि वो किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को ब्लॉक करने से शहर के लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। किसानों का मकसद बातचीत के जरिए ही पूरा हो सकता है, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। और मैं भी पहले दिन से यही कह रहा हूं कि किसान संगठन और सरकार को बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए और किसी को भी अपनी नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। ये सियासत करने वाले रुक नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये मौका चूक गए तो अवसर नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली मत चलाओ। जब से किसानों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिन लौट आए हैं। किसानों की आड़ में वो भी अपनी सियासत का सौदा कर रहे हैं। और आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। और केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा भी किया, वेल में आकर कृषि कानून की कॉपियां फाड़ी। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इन कानूनों को पास कराने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही 3 कृषि कानून पास कर दिए गए, इसलिए वो इन कानूनों की कॉपी को फाड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से बदतर ना बने। आंदोलन के दौरान 20 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। मतलब औसतन रोजाना 1 किसान शहीद हो रहा है, लेकिन किसानों को अपनी आवाज सुनाने के लिए और कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। उधर कृषि कानूनों पर गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, किसान आंदोलन को लेकर पार्टी नेताओं से उन्होंने बात की। और आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी, फायदे गिनाए इस कानून के। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि कृषि कानून पर विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार पहले ही कह चुकी कि एमएसपी जारी रहेगी और जमीन पर किसानों का ही मालिकाना हक होगा। लेकिन मैं सरकार से पूछता हूं कि एक ही बात कितनी बार कहोगे? अगर वाकई सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाना चाहती है तो 5 दौर की बैठकों के बाद इसे बंद क्यों किया? क्या सरकार किसानों के साथ इस बातचीत को फिर से शून्य से शुरू करना चाहती है? टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने कहा कि वे सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपना अहंकार बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही, जबकि यूपी की खापों ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार किसान संगठनों में फूट डालने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान निकालना चाहिए। जो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान, वो कह रहे हैं कड़ाके की ठंड के बावजूद वो डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, यहां से हिलेंगे नहीं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए एक पैकेज को मंजूरी दी है और सरकार ने चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। और मोदी सरकार इसे गन्ना किसानों को राहत देने का कदम बता रही है, लेकिन किसान संगठन इसे किसानों से ज्यादा चीनी मिल मालिकों के लिए राहत पैकेज बता रहे हैं। लेकिन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच सियासी जंग छिड़ी है। मंगलवार को कच्छ में भी पीएम मोदी ने यह कहा था कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष हमला कर रहा है।
कहा विपक्षी नेता एक समय जब सत्ता में थे तो इन सुधारों के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे, और जब यह ऐतिहासिक कानून बना तो वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष ने इन कृषि सुधारों पर यू टर्न ले लिया है? कृषि कानूनों पर कांग्रेस का दोहरा रुख जग जाहिर है। अक्टूबर में राहुल गांधी पंजाब के नूरपुर में अपनी पार्टी की खेती बचाओ यात्रा में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने लाल ट्रैक्टर चलाया था। और एक हफ्ते पहले ही राहुल ने यह ट्वीट पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे, कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था कि एपीएमसी एक्ट को रद्द किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस आज उसी एपीएमसी एक्ट का विरोध कर रही है। और यही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के घोषणा पत्र में भी यही कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक किसानों की पहुंच बनाने के लिए मौजूदा एमएसपी में बिना छेड़छाड़ किए एपीएमसी एक्ट को अपडेट किया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने सहयोगी शरद पवार के साथ नए कृषि कानूनों का विरोध करती रही, लेकिन यूपीए सरकार में बतौर कृषि मंत्री पवार ने कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने एपीएमसी में बदलाव की बात कही थी। लेकिन अब वही कांग्रेस नए कृषि बिलों को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हो? जब आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया तो फिर मुकर क्यों रहे हो? क्या सरकार का विरोध करने के लिए यही विरोध हो रहा है, या किसानों के आंदोलन पर अपनी सियासी हांडी रखकर विपक्ष अपना भविष्य तलाश रहा है? लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो ना तो जायज है और ना ही देश हित में।